हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ IGSS स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज मैं आपके सामने दो चर राशियों के रेखिक असमीकाय निकाय का आलेखीय हल के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, निकाय क्या होता है पहले समझें आप। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। जब भी एक से अधिक चीज हमारे सामने उपस्थित होती है वो एक निकाय बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। जैसे आप और मैं एक सिस्टम है, आप विद्यार्थी हैं, मैं टीचर हूँ, ये एक सिस्टम बन गया। अब हमें इस सवाल को हल करना है, इसे हम ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इसको शो करेंगे, यानी क्या इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, क्या इसका आंसर होगा। बहुत ढंग से समझना। सबसे पहले एक एक इनइक्वलिटी को हम लेते हैं, एक एक असमीका को हम लेते हैं। फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिए। फर्स्ट हमें गिवन है 5x + 4y ≤ 40। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको नियम सिखाया है, असमीका का निशान हटाएंगे, बराबर का निशान हम लगाएंगे। x एक्सिस पर, एट x एक्सिस पर आपको पता है y बराबर 0 होता है। तो y अगर 0 है तो देखिए, y 0 है तो कितना आ जाएगा, x बराबर 8 आ जाएगा। यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 8,0 हो गया। फिर एट y एक्सिस की बात कर लेते हैं। y एक्सिस पर x 0 होगा, x 0 करेंगे, देखिए क्या आएगा, x 0 कीजिए, 4y = 40 हो गया। यानी y का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,10 हो गया। अब हम इसमें मूल बिंदु संतुष्ट कराएंगे। एट ओरिजिन 0 0 मूल बिंदु रखने पर रखिए इसमें 0 + 0 <= 40। आपको पता है 0 का जो मान है वो 40 से छोटा ही होता है, इसलिए कंडीशन हमारी क्या हो गई साहब, ट्रू हो गई। ठीक है, पहले हम ऐसे जमा लेते हैं, फिर एक साथ ग्राफ बनाएंगे। सेकंड देखिए, सेकंड है x > 2। मुझे इसका ग्राफ खींचना है, तो सबसे पहले असमीका का चिन्ह हटाएंगे, x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 का ग्राफ मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, y x के समांतर बनेगा। अभी ग्राफ बनाऊंगा जब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप सिंगल वैल्यू है तो सीधे आप ओरिजिन रखिए, 0 0 मूल बिंदु संतुष्ट कराने पर कराइए। x की जगह 0, y कोई है नहीं साहब यहाँ। 0 का जो मान है वो 2 से बड़ा होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन को भी शो कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, y > 3। आपको पता है सबसे पहले असमीका का निशान हटाना है, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अब हम इसमें ओरिजिन 0 0 मूल बिंदु रख लेते हैं, तो क्या आएगा, 0 > 3। 0 3 से बड़ा है, अभी भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई साहब। ठीक है, अब हम इन सबको एक साथ ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। एक बार में एक ही ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना आप। हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 10 है, तो ग्राफ खींचना सीखें आप। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए धनात्मक मान है सारे, इस तरह से। ये मेरा ग्राफ हो गया साहब, ये हो गया आपका x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष, x डैश, ये y, ये y डैश। बीच में आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है 0 0 है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हमें जो y का अधिकतम मान है वो यहाँ 10 आ रहा है और x का अधिकतम मान 8 आ रहा है। तो हम छोटे छोटे पॉइंट मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है साहब, अब आप समझने का प्रयास करना। सबसे पहले पहला वाला ग्राफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। देखिए x अक्ष पर आपने इसमें y को 0 कर लिया था, जिससे 5x बराबर 40 आ गया था। तो x का मान कितना आया था, 8 आया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये रहा आपका पॉइंट, जिसका निर्देशांक है 8,0, यही होगा। ठीक है, फिर y पर हमने x को 0 किया था, जिससे 4y बराबर 40 आया था। तो 0,10 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि y पर जो x कोऑर्डिनेट होता है, x निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है, और जबकि x पर जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो आप इस पॉइंट को इसमें प्लॉट कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रहा ऊपर ही ऊपर। ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है, 0,10 है, 0,10 है।
अब सबसे बड़ी बात, लास्ट क्लासों में आपने देखा होगा कि हम ये डिसाइड करते थे कि जो लाइन बनानी है वो डार्क बनानी है या डॉटेड बनानी है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो यहाँ पर आप देखिए बराबर का निशान है या नहीं, यहाँ पर अभी बराबर का निशान है, इसका मतलब डार्क लाइन ही आएगी। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा हम इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया इस तरह से, ये हमारा ग्राफ हो गया। इसका नाम हम लिख लेते हैं, इसका नाम क्या है? देखिए 5x + 4y = 40, ये इसका ग्राफ है। अब आपको सबसे बड़ी बात ये डिसाइड करनी है कि हल क्षेत्र कहाँ होगा। देखिए जब मैंने मूल बिंदु को संतुष्ट कराया इस असमीका के लिए, जो ओरिजिनल सवाल मुझे गिवन है उसमें, तो हमने देखा कंडीशन ट्रू आ रही है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जिसकी वजह से कंडीशन ट्रू आती है उधर आपको सेलेक्ट करना है एरिया। तो अगर हम इसके लिए मूल बिंदु को संतुष्ट कराते हैं तो कंडीशन ट्रू है, सत्य है, इसलिए इसके नीचे वाला जो एरिया होगा ये वाला, ये हमारे हल क्षेत्र में शामिल होगा इस तरह से, ठीक है। हल्के हाथ से मैंने इसको बना लिया है। फाइनल तो हम बाद में बनाएंगे, जो दोनों सभी का उभयनिष्ठ एरिया आएगा। सबसे बड़ी बात, आप डार्क लाइन का मतलब समझें। डार्क लाइन का मतलब ये होता है कि इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु इस हल क्षेत्र में शामिल होंगे, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब हमें दूसरा जो ग्राफ बनाना है, देखो वो x = 2 का बनाना है। x = 2 का मतलब क्या होता है? y अक्ष के समांतर रेखा। अब देखो y कौन है? ये रही साहब, y के समांतर रेखा, लेकिन कहाँ से जाएगी? 2 से जाएगी, 1 और 2। तो हम इस तरह से एक सीधी रेखा गुजार देंगे। इसको भी हमको डार्क ही बनाना है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इसकी समीकरण क्या हो जाएगी? x = 2। ये किसके समांतर रेखा है? y अक्ष के समांतर रेखा है। अब फिर से सुनिए आप, अगर हम इसमें 0 0 रखते हैं, मूल बिंदु रखते हैं, तो आप देखिए कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, असत्य हो रहा है। तो जिसकी वजह से कंडीशन फेल होती है उधर कभी नहीं जाना चाहिए। तो हम इधर नहीं आएंगे, इधर की तरफ चलेंगे। तो इस लाइन के इधर का जो रीजन होगा ये वाला, ये हमारे सॉल्यूशन रीजन में शामिल होगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम तीसरी की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड क्या है हमारे पास? y > 3 है। सबसे पहले हमने असमीका का निशान हटाया, y = 3 हमारे सामने आ गया। अब y = 3 की लाइन आपको ध्यान रखनी है, y = 3 की जो रेखा होती है वो x अक्ष के समांतर बनेगी, लेकिन +3 है तो 3 पर बनाना है, ऊपर की ओर बनाना है। तो देखिए डार्क लाइन बनाएंगे क्योंकि बराबर का निशान दिया हुआ है, ध्यान से समझें आप। इस तरह से मान लीजिए हमारा 3 पॉइंट है, इस तरह से बिल्कुल पैरेलल लाइन आपको गुजारनी है, ठीक है। ये जो बिंदु है मेरा वो यहाँ पर है, इस तरह से। अब आप समझने का प्रयास करें। यहां पर आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो देखो कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x = 2 है तो 2, 0 यहां आ जाएगा, और ये जो लाइन है आपकी y = 3, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 3, ठीक है। अब आप देखिए आपने फिर से चेक किया किस पर? 0 0 पर। अगेन कंडीशन क्या आई? फॉल्स आई, क्योंकि 0 का मान कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता है। तो किसकी वजह से फॉल्स आई? 0 की वजह से। लाइन ये रही आपकी, समीकरण का नाम लिखना चाहे लिख सकते हैं। लाइन किसकी है? y = 3 की है साहब, ठीक है। तो हम इसमें जो हल क्षेत्र में लेंगे किसको लेंगे? इससे ऊपर के मान को लेंगे, इस तरह से। क्यों लेंगे ऊपर के मान को? क्योंकि इसकी ऊपर जब असमीका में हमने 0 0 को सेटिस्फाई करवाया तो कंडीशन क्या थी? फॉल्स थी, असत्य थी। अब आप ये देखिए इसमें कॉमन एरिया कौन सा? बड़े ढंग से सुनना। देखो इसके तो राइट साइड का एरिया है, लाइन के नीचे वाला एरिया है, और इस लाइन के ऊपर वाला एरिया है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है मेरा, ये वाला जिसको मैं इस तरह से शेडेड कर रहा हूं, ये एरिया मेरा उभयनिष्ठ एरिया होगा, कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा साहब। हम लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको हल क्षेत्र। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि हल क्षेत्र फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। बाउंडेड का मतलब होता है परिबद्ध, अनबाउंडेड का मतलब होता है अपरिबद्ध। बाउंडेड का मतलब है जो चारों तरफ से पैक हो, वो क्या कहलाता है? बाउंडेड। तो ये वाला जो सॉल्यूशन रीजन होगा ये आपका कौन सा होगा? बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन होगा। यही आपका फाइनल आंसर है कि इसी में आपका आंसर विद्यमान होगा। दोबारा समझें एक बार, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल है 5x + 4y ≤ 40, ठीक है। इसी में दूसरी असमीका है x > 2 है, और इसी में तीसरी है y > 3 है। मतलब एक साथ 3 असमीका हमको दिए हैं, और सवाल हमसे कह रहा है कि इस निकाय का आलेखी हल आप प्रदर्शित करें। इसको ग्राफ बनाकर आप समझाएं कि कैसे इसका ग्राफ बनता है, और इसका सॉल्यूशन रीजन आपको बताना है, क्या इसका उत्तर आना चाहिए। हमने आपसे बेसिक सिखाया है। सबसे पहले एक इनइक्वालिटी को लीजिए। सबसे पहले हमने लिया 5x + 4y ≤ 40, ठीक है।
पहला नियम क्या ध्यान रखना है, एस समीकरण का निशान हटाइए, बराबर का निशान लगाइए, उसको एक सरल रेखा के समीकरण के रूप में बदलिए। फिर एक्स एक्सिस पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है, y को 0 कर लो भाई। 5x बराबर 40 हो गया, 5 का भाग लगाओ 40 में, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। फिर आप y एक्सिस पर x को 0 करेंगे, x को अगर 0 करेंगे तो 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना हो गया 10। x पर आपका y 0 होता है इसलिए 8,0 निर्देशांक हो जाएगा, y पर x 0 होता है इसलिए 0,10 आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें इसको ये पहचानना है, लाइन तो आपकी बन गई, देखो x कहाँ पर है, 8 0 पर, ये रहा 8 0 और y है 0,10, ये रहा मेरा 0,10। ग्राफ मैंने खींच लिया, बिल्कुल सीधी रेखा आएगी इस तरह से। ग्राफ डार्क बनाया, क्यों बनाया, देखो यहाँ पर बराबर का निशान आ रहा है इसलिए बनाया है। बराबर का निशान का मतलब होता है इस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे सब। अब हमें यह डिसाइड करना है कि इसने दो अर्धतल का निर्माण किया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो कौन से अर्धतल में हमारा आंसर आएगा। कंसेप्ट देखिए, ज़्यादातर केस में हम ओरिजिन ही सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल भी कराऊंगा जिनमें ओरिजिन की आवश्यकता नहीं होगी, कोई दूसरा पॉइंट हम रखना चाहेंगे वहाँ पर। तो देखिए हमने इसमें मूल बिंदु रखा, x की जगह 0, y की जगह 0, क्या आएगा 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 40। 0 का मान 40 से क्या है, छोटा है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। किसकी वजह से ट्रू हुई, मूल बिंदु की वजह से ट्रू हुई, इसकी वजह से। तो इसलिए इस लाइन के नीचे वाला एरिया आपका सॉल्यूशन रीजन में शामिल हो जाएगा। अब आप दूसरी बात सुने, x ग्रेटर देन 2 की हम बात करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x बराबर 2 इसमें रख लेंगे, एस समीकरण का निशान हटा लेंगे। x बराबर 2 जो लाइन है उसको हम कैसे निरूपित करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि x बराबर 2 को जब भी हम निरूपित करेंगे वो y अक्ष के पैरेलल आएगी। y ये रहा और 2 मान ये रहा आपका, देखो यहाँ लिया है मैंने, इस जगह ध्यान रखना ये वाले लिए हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, इनकी जगह मैं गिनती लिख देता हूँ भली, 1 2 ये 3 है, ये 4 ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ये x अक्ष है। ऐसे ही 1 2 यहाँ हमारा 3 है, 3 ये रहा जहाँ पर बना हुआ है 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, अब आप देखिए हमको x बराबर 2 बनाना है तो y अक्ष के समांतर, ये रहा y अक्ष, इसके समांतर, ठीक है। ये लाइन हमने खींच ली साहब, कौन से बिंदु से जाएगी, 2,0 से जाएगी, क्योंकि x पर y 0 होता है। जब आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 2 से क्या है, बड़ा है, 0 2 से बड़ा है, ये बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती, यानी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो आप इस लाइन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहली बात डार्क ही क्यों बनाई, क्योंकि बराबर का निशान है साहब, जब तक बराबर का निशान आएगा लाइन को डार्क ही बनाना है। इसका मतलब क्या होता है कि हम उस लाइन पर आने वाले अनंत बिंदुओं को हल क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं तो डार्क लाइन, नहीं कर रहे हैं तो डॉटेड लाइन, ठीक है। अब आपने जब इसमें मूल बिंदु रखा, 0 इसमें रखा, तो 0 2 से बड़ा नहीं हो सकता, कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए फॉल्स है तो 0 की तरफ नहीं जाना, इधर की तरफ हम चलेंगे साहब, ठीक है। तीसरा क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें असमीका का निशान हटाया और y बराबर 3 हमने लिख दिया। y बराबर 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, x के पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो x ये रहा साहब, इसके पैरेलल देखो, x ये रहा, इसके पैरेलल ये रहा, तो y बराबर 3, 1 2 3 से गुजरेगा, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3 हो जाएंगे सब आपके। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यानी हल क्षेत्र ऊपर आएगा या नीचे आएगा। इसके लिए हमने क्या किया साहब, 0 0 इसमें संतुष्ट करा दो, y की जगह 0 रखा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 का मान 3 से क्या है, बड़ा है, जो कभी हो नहीं सकता साहब। कंडीशन फॉल्स हो गई, किसकी वजह से फॉल्स हुई, 0 0 की वजह से फॉल्स हुई, इसलिए इसका भी जो एरिया आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। अब देखो इस लाइन का तो नीचे का एरिया, इसके दाहिनी ओर का एरिया और इस लाइन के ऊपर का एरिया, तो जब हम इनका सबका कंबाइंड निकालते हैं तो ये पार्ट जो मैंने शेडेड किया है यही मेरा उत्तर आता है, जिसको हम कहते हैं बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन। बाउंडेड क्यों कहा, क्योंकि चारों तरफ से पैक है, बंधा हुआ है, इसलिए परिबद्ध बोलते हैं बाउंडेड को हिंदी में। मैं लिख देता हूँ यहाँ, बाउंडेड को हिंदी में कहते हैं परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध सॉल्यूशन रीजन। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 12वीं कक्षा में कुछ यही चैप्टर वापस रिपीट होता है, वहाँ पर इस तरह से बताएंगे, एक उद्देश्य फलन हमें दिया होगा कि कहाँ पर इसका मान अधिकतम होगा, कहाँ पर इसका मान न्यूनतम होगा। ये बातें हम 12th क्लास में करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको पहले बेसिक ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर ये आप सीख लेंगे तो इस प्रकार के कितने भी अच्छे सवाल क्यों ना आए, इसको आप कर सकते हैं। ये टॉपिक बीएससी 3rd ईयर में भी आता है, जहाँ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नाम से किताब चलती है, इष्टतमकारी प्रविधियाँ नाम से, उसमें भी ये टॉपिक रिपीट होता है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, एंड अगर आप आगे ग्रेजुएशन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।